हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नई जीके के ऊपर जो 2024 के ऊपर जो नई जीके अपनी अपडेट जीके है उसके ऊपर अपन क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें अपन जो नए जिले बन चुके हैं उन जिलों के आधार पर जो संभागों का निर्माण किया गया है, मैं सारे के सारे संभागों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन आज के क्लास में कवर करते हुए चलेंगे और ये सारी की सारी नई अपडेटेड जीके ही आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं क्लास शुरू करने से पहले कि देखिए वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं। तो आपको सभी को याद होगा 50 जिले बन चुके हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि 53 जिले बन चुके हैं, लेकिन 53 जिले वर्तमान में संशय की स्थिति में बने हुए हैं कि 3 जिलों को काउंट किया जाएगा या नहीं। 50 जिलों तक की अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी कर दी गई थी। तो अपन 50 जिलों को ध्यान में रख करके जो संभागीय व्यवस्था है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन से जिले में और कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सबसे छोटा है, बड़ा है, क्षेत्रफल में क्या है, सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। संभाग कहाँ से शुरू हुए थे राजस्थान में, सब कुछ बेसिक से लेकर के पूरे एंड तक अपन डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप क्लास में अच्छे से बने रहिएगा। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लिखते हुए चलिएगा, नोट्स भी बना सकते हैं आप। तो संभागीय व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, राजस्थान में संभाग बनने ही कब से शुरू हुए, ये बताना है अपने को। मार्च 1949, अप्रैल 1951, अगस्त 1947 या जनवरी 1950? इसका सही आंसर होगा मार्च 1949 के अंदर। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो आपको याद रखना है 30 मार्च, 30 मार्च 1949 को, 1949 को, 49 या 49 को, 30 मार्च 1949 को संभाग बनने की व्यवस्था शुरू की गई थी राजस्थान में। अब संभाग बनने की व्यवस्था शुरू की गई तो किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू की होगी। तो इस दौरान राजस्थान के सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी जो कि जयपुर से हैं। हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा यह संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। हीरालाल शास्त्री जी उस समय सीएम थे। 30 मार्च को, 29 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। और फैक्ट देखिएगा। अब देखिए मैंने आपको जो डेट बताई है 30 मार्च, अब आप उससे याद रख सकते हैं कि 30 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक साथ में आप ये भी याद रखें 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, जिसको वृहद राजस्थान बोलते हैं, वह हुआ था। तो ये भी याद रख सकते हैं राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1949 को ही हुआ था। और उस दौरान संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। उस समय राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे राजस्थान में? 25 जिले और 5 संभाग थे। उन 5 संभागों के नाम अपन देखेंगे। वो 5 संभाग कौन कौन से थे राजस्थान में? तो जयपुर था, जयपुर, जोधपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये 5 संभाग उस दौरान बनाए गए थे। संभागीय व्यवस्था शुरू करने के दौरान इन 5 संभागों को बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। तो इसका सही होगा मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभागीय व्यवस्था पर कब प्रतिबंध लगाया गया, फिर कब रोक लगाई गई? ये क्वेश्चन क्या होगा इसका? तो कब रोक लगाई गई संभागीय व्यवस्था पर? कब रोक मतलब कब उसको बंद किया गया? शुरू तो अपन ने पढ़ चुके 30 मार्च 1949 को किया गया, लेकिन रोक कब लगाई गई? 1965, 1962, 1985 या 1998? तो इसका सही होगा 1962 में। संभागीय व्यवस्था पर रोक 1962 में लगाई गई। किसके द्वारा लगाई गई? तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया उस दौरान सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए ट्रिक भी बताऊंगा मैं थोड़ा बहुत आपको, जिससे आपको याद रह सके। सुखा दिया, संभागों को रोक लगा दी मतलब सुखा दिया, संभागों को बनाने से सुखा दिया, सुखाड़िया। इसे आप याद सकते हैं 1962 में। ये याद रखिएगा अप्रैल 1962 पे। ये कब किया गया? अप्रैल 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया गया सुखाड़िया जी के द्वारा। तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा रोक लगा दी गई संभागीय व्यवस्था 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संभाग को बनाकर संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई? अभी देखिए अपन ऊपर रोक के ऊपर पढ़ चुके हैं। किस संभाग को बनाकर के वापस से संभागीय व्यवस्था वापस से शुरू की गई? तो अब शुरू की गई तो वापस से कोई ना कोई सीएम के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो उस दौरान सीएम कौन थे और कब शुरू की गई ये देखते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा संभाग था, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बताइए सीएम कौन थे उस समय। तो सीएम आपको याद रखना है हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी जी के द्वारा वापस से संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। और किसको बनाया गया?
अजमेर को। इसका सही होगा अजमेर को संभाग बना गया। 5 संभाग पहले थे तो 6वां संभाग बनाया गया। किसको? 6वां संभाग अजमेर को बना करके वापस से हरिदेव जोशी जी द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो इसका ट्रिक क्या है रखोगे? हरी मतलब सुखाया था, अब हरी हो चुकी है। घास जैसे सूख गई थी तब तो संभागीय व्यवस्था रुक गई थी और वापस से हरिदेव जोशी ने हरी कर दिया था, मतलब हरी झंडी दिखा दी थी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर हरा कर दिया था, इससे भी अपन याद रख सकते हैं। हरा मतलब सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। वापस से संभागीय व्यवस्था को पुनः उस प्रारंभ करने का 6ठे संभाग को बना करके अजमेर को कब बनाया गया? 1987 1987 के अंदर रोक लगाई। 1962 में पुनः प्रारंभ किया गया। 26 जनवरी 1987 के अंदर 87 के अंदर अजमेर को 6वां संभाग बनाकर हरिदेव जोशी जी द्वारा वापस से संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में भूगोल चेंज हो चुकी है और भूगोल चेंज हो चुकी है तो साथ साथ में ये क्वेश्चन भी चेंज होंगे और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही से बताइए वर्तमान में कितने संभाग हैं? पहले वर्तमान, इससे पहले कितने थे? वर्तमान से पहले 7 संभाग थे राजस्थान में। अभी जो नए संभाग बने उससे पहले राजस्थान में कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। तो वर्तमान में कितने हैं? 10, 7, 8 या 5? इसका सही होगा 10। राजस्थान में 3 और नए संभाग बन चुके हैं। राजस्थान में 3 नए संभागों का निर्माण हो चुका है, 3 और जुड़ चुके हैं। इस वजह से राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग है। 10 संभाग कौन कौन से डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नए संभाग बनाए गए हैं, अभी भी ऊपर अपन डिस्कस करके हैं। नए संभाग कितने बनाए गए? 3। वर्तमान में हो गए तो कितने हैं? 10। हो तो चुके हैं, हो कितने चुके हैं? हो चुके हैं तो आपको याद रखना है 10। और नए बनाए गए हैं तो बनाए कितने गए हैं? बनाए गए हैं, बनाए गए कितने हैं? 3। थे कितने पहले? 7। 7 थे, 3 और जुड़ गए तो नए हो चुके हैं टोटल 10। तो टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। अब 3 कौन कौन से बनाए गए सोचिए। 3 नए संभाग बनाए गए हैं तो कौन कौन से बनाए गए? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को बनाया गया। साथ साथ में आप याद रख सकते हैं पाली, पाली को संभाग बनाया गया। और सिक्कर, किसको बनाया गया? सिक्कर। ये 3 नए संभाग बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सबसे ज्यादा कौन से संभाग के अंदर जिले हैं? इसका आंसर बताइए। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या भरतपुर? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा जयपुर जिले में सबसे ज्यादा जिले हैं। जो जयपुर जिला है और जो जयपुर संभाग है उसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग जयपुर। और एक साथ में और याद रखिएगा, जयपुर के साथ में आप याद रख सकते हैं अजमेर। जयपुर तो है राजधानी, तो राजधानी सबसे ज्यादा, तो याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा राजधानी में सबसे ज्यादा। और अजमेर को बोला जाता है राजस्थान का हृदय, और हृदय में भी सबसे ज्यादा। तो दोनों में कितने कितने हैं? 7-7। दोनों में 7-7 जिले हैं। दोनों में 7-7 जिले हैं। 7 जिले कौन से हैं अब वो डिस्कस करेंगे अपन। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग 2 हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कितने हैं? टोटल 2 संभाग है, एक तो जयपुर, एक अजमेर। तो सबसे पहले अपन जयपुर में देखते हैं कि कितने 7 जिले, कौन कौन से 7 जिले हैं। तो जयपुर के अंदर सबसे पहले तो जयपुर शहर आ गया, तो ये जयपुर शहरी आ गया। एक आ जाएगा जयपुर ग्रामीण, मैं सीधा ग्रामीण लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण, ये 2 जिले हो गए। इसके अलावा एक सबसे छोटा जिला दुद्दू, जो वर्तमान में बनाया गया है। दुद्दू के अलावा दौसा, ये भी छोटा ही है। दुद्दू, दौसा, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इतने लिखूंगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। साथ में खेरथल, खेरथल तिजारा, अलवर से अलग हुआ, खेरथल तिजारा और एक अलवर, एक अलवर। तो ये 7 जिले हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जयपुर ग्रामीण, देख तो जयपुर हो गया, जयपुर शहर, चलो एक शहर लिख देते हैं अपन। तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, दौसा, कोटा बहरोड, सॉरी कोटपुतली बहरोड, कोट नहीं है, कोट से याद रखें, कोटपुतली बहरोड और खेरथल, खेरथल तिजारा और अलवर। ये 7 जिले जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। एक अपन ने पढ़ा था अजमेर, तो अजमेर के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अजमेर में कितने जिले आते हैं? अजमेर के अंदर आते हैं 7 जिले, पहले बता चुका हूं। तो 7 कौन कौन से? एक तो अजमेर खुद हो गया, एक तो हो गया अजमेर, दूसरा हो गया ब्यावर, दूसरा कौन सा हो गया? ब्यावर। एक हो गया केकड़ी, एक हो गया अजमेर में केकड़ी, एक हो गया शाहपुरा, शाहपुरा, एक हो गया टोंक जो पहले जयपुर में आता था,
टोंक, एक हो गया नागौर और एक हो गया डीडवाना कुचामन, जो कि नागौर का जिला है, नागौर के अंदर ही आता था लेकिन अब अलग जिला बन चुका है, डीडवाना कुचामन, कुचामन, कुचामन। ठीक है, तो ये याद रखिए, अजमेर, ब्यावर, डिकेकड़ी, शाहपुरा, टोंक, नागौर, डीडवाना और कुचामन। डीडवाना कुचामन एक ही है, डीडवाना कुचामन एक ही है। तो ये 7 जिले हो गए अजमेर संभाग में। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग 2 हैं, एक तो जयपुर राजस्थान की राजधानी और एक राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला अजमेर। इनमें सबसे ज्यादा जिले हैं, 7-7 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम जिलों वाला संभाग है, सबसे कम जिले कौन से संभाग में? सबसे ज्यादा वाला पढ़ चुके हैं, तो सबसे कम वाला भी ध्यान होना चाहिए। बीकानेर है क्या, सीकर है, बांसवाड़ा है या कोटा? तो इसका सही होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे कम जिले हैं। बांसवाड़ा में सब कितने जिले हैं? 3 ही जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो हो गए बांसवाड़ा खुद, बांसवाड़ा, और साथ में याद रखिएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये 3 जिलों वाला संभाग, सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा। तो ये आप याद रख सकते हैं, सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। और अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, बीकानेर। बीकानेर में कितने? बीकानेर में 4, बीकानेर में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। एक तो बीकानेर खुद, साथ साथ में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, साथ में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और इसके अलावा एक अनूपगढ़, जो नया जिला बना है, अनूपगढ़। अनूपगढ़ किससे होकर के? श्री गंगानगर से अलग होकर के नया जिला बना है, कौन सा? अनूपगढ़। तो ये 3 जिले हो गए, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर और एक बीकानेर। सबसे कम जिलों वाला संभाग तो बांसवाड़ा है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख रहे हैं, बीकानेर के 4 जिले कौन कौन से हैं? अब सीकर, सीकर में भी 4 जिले हैं। सीकर में भी कितने जिले हैं? 4 जिले। इस संभाग में भी कितने जिले हैं? 4 जिले। ये सारे संभाग हैं। तो याद रखिएगा, चूरू, एक हो गया सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जो शेखावाटी क्षेत्र का एरिया है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सारे जिले इसमें आ गए। सीकर, चूरू, झुंझुनू, और एक जो नया जिला बना है नीम का थाना, नीम का थाना, जो कि सीकर का ही भाग था, पहले अलग हो चुका है। नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 4 जिले किसमें है? ये 4 जिले फिर अपन ने देख लिए सीकर में। बांसवाड़ा में अपने को पता है 3 है सबसे कम, कोटा में 4 है। तो इसमें 3 जो जिले हैं, बीकानेर, सीकर और कोटा, इन सब में तो कौन कितने जिले हैं? 4-4 जिले हैं। इन सब में 4-4, और एक बांसवाड़ा का अकेला जिला है, संभाग है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही जिले हैं। सबसे छोटा या फिर सबसे कम जिलों वाला, छोटा नहीं बोलेंगे, सबसे कम जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा। कोटा का देख लेते हैं। कोटा के लिए ट्रिक याद रखिएगा, कोजा बाबू, कोझा बाबू, ये कोटा के जिले हो गए। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, ये कौन से हो गए? कोटा जिले के संभाग में, कोटा संभाग में आने वाले जिले हो गए। तो अपन ने सारे संभाग देख लिए इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 4 संभाग वाले और बता देता हूं मैं आपको, साथ में ही एक्स्ट्रा में आया हुआ है। जब एक पाली, जो नया संभाग बना है ना पाली, उसके अंदर भी 4 ही जिले, 4-4 जिलों वाला अपन डिस्कस कर चुके हैं। बीकानेर, सीकर, कोटा और पाली, ये 4 जिलों वाले 4 ही संभाग है। तो आपको याद रख सकते हैं, 4 जिलों वाले कितने संभाग है? 4, बीकानेर, सीकर, कोटा और पाली। पाली में कौन से आते हैं? एक तो पाली खुद हो गया, एक हो गया जालोर, एक कौन सा हो गया? जालोर। पाली के साथ में जालोर, सांचौर, राजस्थान का पंजाब जिसको बोलते हैं, गोमूत्र बैंक यहीं पर है, संचौर, और एक सिरोही, सिरोही, माउंट आबू सिरोही, राजस्थान का हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए? पाली जिले के अंतर्गत आने वाले, पाली के अंतर्गत आने वाले संभाग। तो 4 संभाग, 4 ही संभाग है 4 जिलों वाले, बीकानेर, सीकर, कोटा और पाली, इन सब में 4-4 जिले हैं। और बांसवाड़ा सबसे कम जिलों वाला संभाग, 3 संभाग है, सॉरी 3 जिले हैं इसमें, 3 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग, स्टार लगा लीजिए, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। सबसे ज्यादा संभागों से सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताइए, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर संभाग सबसे ज्यादा संभागों से सीमा लगाने वाला संभाग है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर तो आप सभी जान चुके हैं कि सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला अजमेर है, मतलब सबसे ज्यादा संभागों से टकराने वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये पहले वाला जैसा सेम का सेम ही है। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले बड़ा संभाग कौन सा था? जोधपुर। तो इसका आंसर भी क्या होगा? जोधपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में? जोधपुर है। क्यों? क्योंकि जोधपुर के अंदर आप जानते हैं कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर के अंदर 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं?
6, और सारे के सारे बड़े जिले हैं। एक तो खुद जोधपुर शहर, जोधपुर शहरी, एक आ गया जोधपुर ग्रामीण, एक आ गया जोधपुर ग्रामीण, ये 2 जिले आ गए। उसके साथ साथ में आपको याद रखना है फलोदी जिला भी इसी में आएगा। और एक आप याद रख सकते हैं जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर। एक आप याद सकते हैं बाड़मेर, और बाड़मेर से अलग होकर बना एक बालोतरा। ये जिले किसमें आते हैं? ये जिले सारे के सारे आते हैं जोधपुर संभाग में। 6 जिले हैं, जोधपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ये 6 जिले आते हैं। इसी वजह से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ये भी स्टार लगा लीजिएगा। जो पहले वाला है ये सेम वैसा का वैसा होगा। सबसे ज्यादा पहले कौन से मतलब संभाग में जनसंख्या थी? तो उसका आंसर था जयपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी जयपुर में ही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान की कहां पे रहती है? जयपुर जिले में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा होगा? जयपुर। तो इसका सही होगा जयपुर। तो ये भी आप जान चुके हैं। अब अपने जो बचे हुए संभाग हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए अब अपन कितने संभाग डिस्कस कर चुके हैं? 4 जिलों वाले संभाग डिस्कस कर चुके हैं। 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से, एक बार वापस बता देता हूं। 4 जिलों वाले 4 ही संभाग हैं, बीकानेर, साथ साथ में आप याद रखते हुए चलेगा सीकर, और उसके अलावा पाली, और एक कोटा, एक अपन ने देखा था कोटा। ये 4 जिलों वाले 4 संभाग हैं, सब में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में सबसे ज्यादा जिलों वाले संभाग अपन ने देखे जिसमें 7 जिले थे। एक अपन ने देखा था जयपुर, कौन सा देखा था? जयपुर। एक अपन ने देखा था अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर। इनमें सबसे ज्यादा जिले थे। एक तो राजधानी में सबसे ज्यादा जिले हैं, एक हृदय के अंदर, जो हृदय अंदर जिला है वो कौन सा है? अजमेर, इसमें सबसे ज्यादा। अब अपन एक बात कर चुके हैं, अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग सबसे बड़ा एरिया है, एरिया में सबसे बड़ा है, मतलब 6 जिले हैं। 6 जिले में सबसे बड़ा एरिया कौन सा रखते हैं? जोधपुर संभाग। एक अब अपन बात करेंगे सबसे छोटा संभाग भी मैं बता चुका हूं आपको, बांसवाड़ा में अपन बात कर चुके हैं। कितने संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। ये अपन सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने पास में 1-2 संभाग और रहते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। एक अब अपन संभाग रहता है उदयपुर संभाग। उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन से? एक तो उदयपुर स्वयं खुद आएगा, एक जिला बने उदयपुर से अलग होकर के सलूम्बर, एक तो हो गया सलूम्बर, एक हो गया राजसमंद, ठीक है, राजसमंद। और एक अपन देखेंगे चित्तौड़गढ़, एक कौन सा देखेंगे? चित्तौड़, और एक देखेंगे भीलवाड़ा। ये कौन से आते हैं? ये आते हैं सबके सब उदयपुर संभाग के अंदर। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, अबरक नगरी भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अबरक नगरी। जो अबरक क्या है? यह भी आप जानते हैं, ये ए धातु है। अबरक है ए धातु, जो कि ज्वलनशील नहीं है, मतलब जलती नहीं है। अबरक से मतलब आग रोधी क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाने का कार्य अबरक से किया जाता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी बोला जाता है, टेक्सटाइल सिटी भी बोला जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। राजसमंद तिलक के आकार का है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने एक बचा है, कौन सा संभाग बचा है इसमें? देखिए एक अपने पास में बचा है पाली संभाग। पाली संभाग हो चुका है, पाली में 4 बता चुका हूं मैं आपको। एक अपने बचा है भरतपुर संभाग, जिसमें 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग, भरतपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले। तो 6 जिलों वाले संभाग आप नोट कर लेना। जोधपुर हो गया, एक हो गया भरतपुर। तो 2 जिले हैं 6 जिलों वाले, 2 संभाग है 6 जिलों वाले। तो भरतपुर में कौन कौन से संभाग आते हैं वो देखिएगा। एक हो गया भरतपुर स्वयं खुद, एक हो गया डीग, जो कि अलग जिला बना है, जल महलों की नगरी, डीग को बोला जाता है। एक हो गया करौली, और एक हो गया धौलपुर, रेड डायमंड सिटी जिसको बोला जाता है, धौलपुर। एक हो गया अपने पास में सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सवाई माधोपुर, जिसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। और टाइगर परियोजना भी यहीं पे चलाई जा रही है। एक हो गया गंगापुर सिटी, ये भी आप याद रख सकते हैं, गंगापुर सिटी। ये एक 6 जिलों वाला संभाग और हो चुका है। ये आप सारे के सारे संभाग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जो मेन बातें थी संभागों की वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमें भी ऐसे वीडियो और लेकर आने का मोटिवेशन और मिलता है।
और मैं आपको ऐसे ही राजस्थान से जुड़ी हुई नई अपडेटेड जो जीके है वो भी करने का लगातार प्रयास करता रहूंगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।